Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss tenses, which is the backbone of any language. जैसे कि आप सबको पता है और बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन किस में होती है टेंसेस में। तो आज हम जो लेसन कवर करने जा रहे हैं वो है टेंसेस। ठीक है, जो कि हम उर्दू से स्टार्ट करके इंग्लिश में जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या आप भी परेशान हैं अपने टेंसेस की वजह से? टेंसेस क्या होते हैं कि आपने आज की बात करनी है तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं, कौन से सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, और कल की बात करनी थी तो क्या क्या करना था, परसों की बात करनी है तो क्या कहेंगे। क्या आप भी इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आज आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ। वो ये है कि अगर आप कहीं चले जाते हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यार आपको टेंसेस नहीं आते, अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, इवन कि आप बाहर के किसी कंट्री में जिनकी लैंग्वेज जो है फर्स्ट लैंग्वेज वो इंग्लिश है, ठीक है, आप उनसे बात करते हैं और अगर आप उनसे ये पूछेंगे ना कि ये कौन से टेंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वो कौन से टेंस यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जो उनकी तो फ्लुएंसी को इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग अटक अटक के बोलते हैं या फिर हमारी लैंग्वेज फ्लुएंट नहीं हो सकती। उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ कि आप नेचुरली स्पीक किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि आप अपनी लिसनिंग हैबिट को इंक्रीज करें, इंग्लिश लिसनिंग को ज़्यादा करें। ठीक है, आप डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनने की कोशिश करें और उसके साथ साथ आप उसी का एक्सेंट यूज़ करना स्टार्ट करें। ये आपकी आप आज की आपको एक तरह से प्रो टिप मैं देती हूँ, ठीक है, जो कि आपको डेली यूज़ करनी है और हमेशा यूज़ करनी है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि अगर आप सुन रहे हैं, सुन के आप उनको समझने की कोशिश करें। एकदम से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, इसी तरीके से हम सीख के अगले स्टेप पे जाएंगे। ओके, आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ टेंसेस को। द इंग्लिश टेंस सिस्टम, सबसे पहले हमने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, आप हमेशा इसको अपने पास सेव रखें और जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा से लगा के इससे सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली हमारे पास जो होते हैं वो 12 बेसिक टेंसेस होते हैं। सेंटेंस और टेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, सेंटेंस एक जुमले को कहते हैं, जबकि हमारे पास टेंस जो होता है ना, ये हम कह सकते हैं कि हमने आज की बात की है, कल की है, या परसों की कर रहे हैं, या आने वाले दिन की कर रहे हैं। ठीक है, विच मीन्स दैट कि ये हमें एक टाइम बताता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? सो हमें पहला वाला हफ्ता ये क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पर 12 चीज़ें करनी है। स्ट्रक्चर क्या है, हाउ डू वी मेक द टेंस, इसके बाद हम इसमें ये करेंगे कि टेंसेस को किस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो इसको बेहतर तरीके से सीखें ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें, कि आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव हो साइड बाय योर लैंग्वेज। ओके, यूज क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि व्हेन एंड व्हाई डू वी यूज द टेंस, क्यों हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करते हैं। आप सबको मैं ये बताती चलूं कि सबसे पहले आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड को बर्डनाइज नहीं करना, छोटी सी चीज़ से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। अगर आपने फ़ौरन से ही सारे टेंसेस को एक ही दिन में करने की कोशिश की तो आपसे नहीं होगा, अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, some lessons took at additional aspects and most of them finish with a quiz to check your understanding. इसके बाद मैं आपसे क्विज लूँगी कि आपने क्या इस चीज़ को समझा भी है या नहीं। तो आपने उसके लिए भी रेडी रहना है और सारे टाइम में आपने अटेंटिव होना है ताकि जो जो चीज़ और जो जो सेंटेंस में बोलूँ वो आपको याद रहे। इज़ इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। अब हम मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। ओके, सबसे पहले जो हमारे टेंस की टाइप है दैट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं जो हम हमारा एक तरह से हालिया जुमला होता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी फॉर एग्जांपल जिस कंडीशन में जिस टाइम जोन में है हम उसके बारे में बात करेंगे तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो सबसे वाला स्टार्ट से हम शुरू करेंगे वो हम अभी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई डू, मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ यूजुअली, तो मैं जब इस तरीके से बात करूंगी तो वो मेरा प्रेजेंट टेंस होगा। अभी सिंपली आपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग इनकी डिवीजन को समझना है, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। सेकेंड चीज जो है वो है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि अभी कोई काम हो रहा है, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, और ऐसा होता है कि मैं लेक्चर देती हूँ, दैट इज प्रेजेंट टेंस, लेकिन अभी मैं दे रही हूँ, दैट्स योर कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग टुमारो, ओके, या फिर मैं कल कर रही होंगी, इस तरीके से आप बात करते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड चीज जो हमारे पास है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कोई काम जो आप कर चुके हैं, ठीक है, जो काम आपने कर लिया है, कर चुके हैं, इसकी पहचान क्या होती है जब हम उर्दू में कहते हैं चुके हैं। पहले वाले की पहचान है कि करते हैं, करता है, ये कुछ इस तरीके से। कॉन्टिन्यूस का होता है कि कर रहे हैं, कर रहा है, ओके, और इसका है कि हम कर चुके हैं, हमने कर लिया है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारे पास जो तीसरा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करेंगे आई हैव डन, आई हैव डन, हम ये कर चुके हैं, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है आई हैव बीन डूइंग। आपको ये याद रखना है कि ऐसा काम जो आपने पहले, आपका पहले वो काम हो चुका है और अभी भी आप साथ साथ वो काम कर रहे हैं, जैसे आप कुछ घंटों से पढ़ रहे थे, पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से जब आप बात करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस भी जा रही है और थोड़ी बहुत हो चुकी भी है, तो उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। क्या लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट की पहचान हमारे पास जो होती है वो चुका होती है कि काम कर चुका हूँ, और कंटिन्यूस के मतलब होता है कि अभी भी कर रहा हूँ, ये कंबाइनली भी यूज होते हैं, ठीक है। सो इसमें जो हमारे पास होगा वो होगा आई हैव बीन डूइंग, ओके, आई हैव बीन डूइंग। सो आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आप बीन का इजाफा करेंगे। ये सारी चीजें आगे जाके आपको एलेबोरेट होंगी, लेकिन अभी इस स्टेज पे जो मैंने आपको पढ़ाया है दैट इज प्रेजेंट टेंस, ओके। प्रेजेंट के लिहाज से जो टेंसेस की टाइप्स हैं वो चार है: प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी तक आपने जितना किया है उसमें हमने याद किया कि प्रेजेंट टेंस होता है कि कोई काम ता है, ती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ये लेसन मैं आपको देती हूँ, ओके, और ये काम करता है। कॉन्टिन्यूस, मैं ये काम कर रही हूँ, वो ये काम करता है। परफेक्ट, मैं ये काम कर चुकी हूँ या वो ये काम कर चुका है। आगे जो प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट है होता है, जिस तरीके से हम कहते हैं ये काम करता है, ओके। कॉन्टिन्यूस में भी है लगेगा अभी के लिहाज से कि ये काम कर रहा है, ये काम कर चुका है, ये काम इतने घंटे से ये कर चुकी भी है और हो भी रहा है। इस तरह की कंडीशंस आएंगी, मैं आपको बताऊंगी और उसकी एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट जो हम हमारी स्लाइड्स हैं, नेक्स्ट हमारा काम है दैट विल बी, दैट इंक्लूड्स लाइक पास्ट टेंस, हम पास्ट को, फ्यूचर को और अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक इसने आपको बेनिफिट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।